एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेकुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप ते बॉटम जंगकुक है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जंगकुक को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तब उसके दोस्त बोलते हैं कि जंगकुक, तुमने सोचा है कि आगे क्या करने वाले हो? तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। मुझे अभी कुछ पार्ट टाइम जॉब और तलाश करने होंगे, क्योंकि मेरा खर्चा उनसे नहीं चल रहा है। ये सुन करके जिमिन बोलता है, तुम कितने पार्ट टाइम जॉब करोगे? तुम्हारी अंकल आंटी क्या तुम्हें पैसा फिर अभी भी नहीं देते? तो ये सुन करके जंगकुक सर नीचे कर लेता है और वो बोलता है, तुम्हें पता तो है कि मेरे अंकल आंटी थोड़ा सा भी मुझ पर ध्यान नहीं देते। अगर मैं मर रहा हूँगा तो भी वो मुझे देखने नहीं आते। ये सुन करके जिमिन बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे मॉम डैड वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं, मैं अभी वहीं ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बोलता है, हमें क्लास में चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ये सुन करके जिमिन बोलता है, ठीक है, सुबह चलो। ऐसा बोलते हुए वो लोग जाने लगते हैं। तब जिमिन जंगकुक बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड माने तुम्हारी और सुगा की शादी के लिए? तो ये सुन करके जिमिन सर नीचे कर लेता है और वो बोलता है, कहाँ वो माने, वो तो अभी बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने करियर में सेट हो जाओ, उसके बाद वो हम दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते और सुगा चाहता है कि वो अब्रॉड जाके पढ़ाई करे, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद हम दोनों ही अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चले जाएँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि तो अपने मॉम डैड से बात करो ना एक बार फिर से। ये सुन करके जिमिन बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से उनसे बात करूँगा। ऐसा बोलते हुए वो लोग क्लास तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद जिमिन और सुगा जा करके अपने सीट पर बैठ जाते हैं और जंगकुक, जो कि अकेले ही बैठता था, उसके अगल बगल में कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि जंगकुक एक पुअर फैमिली से आता था और जिमिन और सुगा ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बैठते थे, इसीलिए वो दोनों लवर्स थे। इसलिए जंगकुक भी नहीं चाहता था कि वो अलग हो, इसलिए उनसे वो कुछ भी नहीं कहता। और उसके बाद वहाँ जंगकुक और उसके दोस्त अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बातें चल रही होती है कि आज तुम सबको पता है कि आज एक न्यू प्रोफेसर आए हैं, जो कि हम सबको पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत हैंडसम है। ऐसा बातें चल रही होती है। जंगकुक तब जिमिन से पूछता है कि जिमिन, तुम्हें पता है कि कौन सा प्रोफेसर आया है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये सुन करके जिमिन बोलता है, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कोई प्रोफेसर चेंज होकर के आए होंगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है, वैसे तुम्हें कुछ पता चला? तो ये सुन करके बोलते हैं, नहीं, उस प्रोफेसर के बारे में कुछ नहीं पता चला है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मुझे उस प्रोफेसर के बारे में जानना है, उसके बाद मैं उसकी बैंड बजाऊंगा। ऐसा बोल करके जंगकुक दांत पीस रहा होता है। तब सुगा बोलता है, तुम शांत हो जाओ, हम जल्दी उसके बारे में पता निकालेंगे। ऐसा बोलते हुए वो आगे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर की एंट्री होती है। मतलब उस प्रोफेसर तो लग नहीं रहा होता, सभी लोग उस इंसान को ही देख रहे होते हैं। तब प्रोफेसर वो आते हैं और वो बोलते हैं, हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबका प्रिंसिपल हूँ, आप तो मुझे जानते ही हो। ये सुन करके सभी लोग हाँ में सर नोट करते हैं और चिल्लाते भी हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं कि आज से तुम सबके न्यू प्रोफेसर, आज से ये सब तुम सबको इंग्लिश पढ़ाएंगे। अगर तुम सबको कुछ चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो तुम सब इनसे पूछ सकते हो। ये सुन करके सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद वहाँ से प्रिंसिपल चले गए होते हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर आया होता है वो बोलता है, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम किम तियोंग है, आज से मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जब तक मैं कॉलेज में हूँ। ये सुन करके सभी लोग हाँ में बोलते हैं। उसके बाद किम तियोंग, जो कि अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले वो सभी का इंट्रोडक्शन लेता है और सभी से पूछता है। तो सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब जंगकुक की बारी आती है तो जंगकुक खड़ा होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। जंगकुक को देख करके त्योंग उसे देखता ही रह जाता है और वो अपने दिल में बोलता है, मैंने तुम्हें खोज लिया। ऐसा बोलते हुए वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके बाद जिमिन खड़ा होता है और जिमिन अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिमिन के बाद सुगा, ऐसा ही सभी लोग धीरे धीरे करके अपना इंट्रोडक्शन खत्म होता है। वहीं पर एक लड़की होती है लिशा, वो भी खड़ी होती है। वो बोलती है कि हेलो प्रोफेसर, मेरा नाम लिशा है और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। ये सुन करके सभी लोग अपना सर नीचे करके हंस रहे होते हैं। त्योंग बोलता है, कीप साइलेंट। ये सुन करके सभी लोग चुप हो गए होते हैं। लिशा, जो कि बैठ करके सभी की तरफ घूर घूर के देख रही थी। उसके बाद त्योंग, जो कि क्लास को स्टार्ट कर दिया होता है और उसके बाद उसकी क्लास ख़त्म होने के बाद वो जंगकुक से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है प्रोफेसर। उसके बाद जिमिन और सुगा बोलते हैं कि हम कैंटीन में हैं, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाना। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चले गए होते हैं और जंगकुक, जो कि त्योंग की मदद करता है। उसके बाद त्योंग के साथ वो त्योंग के कैबिन में आ चुका होता है। त्योंग बोलता है कि तुम
तुम कौन सी क्लास करते हो? ये सुन करके जंकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक बोलता है कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश का और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स और सब कुछ बनाने का पढ़ाई करता हूँ। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है। उसके बाद जंकुक बोलता है कि सर आपका काम हो गया, मैं जाऊँ? ये सुन करके त्योंग बोलता है हाँ, लेकिन मेरे पास एक काम है। ये सुन करके जंकुक बोलता है बोलिए सर। तो वो अपने पास से एक टिफ़िन निकालता है और वो जंकुक को दे देता है। जंकुक बोलता है कि ये क्या है सर? तो त्योंग बोलता है कि मुझे लंच नहीं करना, तुम मेरा लंच कर लो। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन सर तो बोलते हैं कि मैंने कहा ना कर लो। तो जंकुक बोलता है ठीक है सर। उसके बाद वो लंच लेकर के चला गया होता है। जब लंच लेकर के वो अपने दोस्तों तक पहुंचता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि जंकुक तुम लंच लेकर आए हो? तो ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ये प्रोफेसर ने दिया है। ये सुन करके उसके दोस्त बोलते हैं कि मतलब, तो बोलते हैं कि उन्होंने लंच लाए थे लेकिन उन्हें लंच नहीं करना था, इसलिए उन्होंने अपना लंच मुझे दे दिया है। ये सुन करके सुगा और जिमिन बोलते हैं ठीक है, तो तुम वही लंच करोगे क्योंकि हमने तो अपना लंच ले लिया है। हम तुम्हारा लंच के तुम्हें आने का वेट कर रहे थे कि तुम क्या खाने वाले हो, उसके बाद हम ऑर्डर देने वाले थे। ये सुन करके जंकुक बोलता है कोई बात नहीं। जब उस लंच को जंकुक खोलता है तो वो सब कुछ उसी का फेवरेट होता है। ये देख करके जिमिन बोलता है कि क्या सर का भी फेवरेट यही है जो तुम्हारा फेवरेट है? ऐसा बोलते हुए जंकुक और सुगा सब लोग स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और लिसा जंकुक को परेशान करने लगती है, लेकिन सुगा जो कि उसे चिल्लाकर भगा देता है। लिसा वहाँ से गुस्से से चली गई होती है। जंकुक बोलता है सुगा बोलता है तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते? तो जंकुक बोलता है कि मैं उन सबके लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को उन सबसे दूर ही रखना पसंद करता हूँ। ये सुन करके जंकुक की बात सुन करके सुगा को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो लोग अपना लंच कंप्लीट करते हैं। लंच करने के बाद जंकुक बोलता है कि मेरी आर्ट की क्लास है, तुम लोग भी अपनी क्लास करने के लिए चले जाओ क्योंकि तुम सबकी आपकी इस बार फिजिक्स क्लास है। ये सुन करके सुगा और जिमिन बोलते हैं ठीक है। तो उसके बाद जिमिन और सुगा अपने क्लास के लिए चले जाते हैं और जंकुक जो कि आर्ट के क्लास में आ चुका होता है वो अपनी ड्राइंग करता है और वो वहाँ पर बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है। तब वो एक प्रोफेसर बोलते हैं कि आप लोगों में से कौन न्यू प्रोफेसर का पूरे तरीके से स्केच बना देगा, उसके बाद मैं उसे बहुत अच्छे से प्राइज़ दूंगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है सरप्राइज में क्या है? तो जंकुक वो प्रोफेसर बोलते हैं कि $300। ये सुन करके तो जंकुक खुश हो जाता है, बोलता है कि सर मैं बना सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी ही त्योंग की स्केच बना करके तैयार कर देता है। ये देख करके वो टीचर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि प्रोफेसर ऐसे दिखते हैं? तो वो बोलते हैं क्योंकि मैंने अभी सुबह को ही देखा था, क्योंकि वो हमारे क्लास में पढ़ाने आए थे इंग्लिश। ये सुन करके टीचर हमें नोट करते हैं। उसके बाद वो जंकुक को प्राइज़ देते हैं और वहाँ से जंकुक अपनी प्राइज़ लेकर के खुश हो गया होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद उसकी क्लास वो ख़त्म हो चुकी होती है आर्ट वाली, तो वो अपनी दूसरी क्लास में आ चुका होता है जहाँ पर जिमिन और सुगा भी होते हैं। जिमिन और सुगा बोलते हैं कि जंकुक तुम आ गए। तो ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ। उसके बाद वो लोग अपनी इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और वो वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम त्योंग का सीन देखते हैं जिसके पास वही स्केच होता है और उस स्केच को देख करके त्योंग स्माइल कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था और वो बोलता है तुमने ये पहली बार मेरा स्केच बनाया है। पहले तुम बचपन में हमेशा थोड़ा इगड़ा टिगड़ा मेरा स्केच बनाया करते थे, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे स्केच को फेंकता नहीं था। आज मेरे पास तुम्हारा परफेक्ट स्केच है। ऐसा बोलते हुए वो उस स्केच पर किस करता है। उसके बाद बोलता है भले से ये मेरी स्केच है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम को अब मैं जल्दी अपना बना लूँगा मेरे जंकुक। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करता है और दूसरी तरफ हम जंकुक और ये सब का सीन देखते हैं। सुगा और जंकुक के सब लोग अपना अपना सॉन्ग कर रहे होते हैं क्योंकि जल्दी एनुअल डे आने वाला था और वो लोग वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसलिए सब लोग तैयारियाँ करने में लगे होते हैं। तभी वहाँ पर म्यूजिक के टीचर आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मैं आज से आप सबको किसी और एक नए टीचर से मिलाना चाहता हूँ। ये सुन करके सभी लोग उस टीचर की तरफ देखने लगते हैं। तब वहाँ पर टीचर जो होते हैं वो त्योंग को बुलाते हैं और त्योंग को देख करके सभी लोग शौक होते हैं, बोलते हैं कि सर आप हमें म्यूजिक भी सिखाएंगे? तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद त्योंग जो सबको इंग्लिश किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ जंकुक के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और वो जंकुक को ही कुछ ज़्यादा ही अच्छे से वो सिखा रहा होता है। ये देख करके सभी लोग शौक होते हैं और वो लोग कुछ लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, लेकिन त्योंग को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सिर्फ जंकुक के पीछे ही पड़ा होता है। उसके बाद उसकी क्लास ख़त्म होने के बाद सभी लोग
जिमिन जो कि जंकुक को छेड़ रहा होता है कि क्या हुआ प्रोफेसर, तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, ऐसा ऐसे बोल रहे होते हैं सभी। लिसा तो जल भुन करके राख हो रही होती है सभी। तब जंकुक बोलता है कि तुम पागल हो क्या, उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं, हो सकता है मैं अच्छे से ना बजा रहा हूँ इसलिए वो मुझ पर ध्यान दे रहा होंगे, हो सकता है तुम लोग अच्छे से बजा रहे हो के। ये सुन करके जिमिन बोलता है तुमसे अच्छा तो हम सब कोई नहीं बजाता, तुम सबसे अच्छा बजाते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है चलो, हमें वैसे भी अब घर जाना चाहिए। ये सुन करके जिमिन बोलता है कि क्या तुम्हें लास्ट वाला क्लास नहीं करना, तो बोलते हैं कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। तो ये सुन करके जिमिन बोलता है तो मैं भी नहीं करूँगा। तो सुगा बोलता है मैं भी नहीं करूँगा। ऐसा बोलते हुए वो तीनों निकल जाते हैं। जब त्योंग को पता चलता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं तो त्योंग भी वहाँ से निकल जाता है और वो जंकुक के पीछे पीछे आ रहा होता है। त्योंग देखता है कि सुगा और जिमिन एक कार से निकल चुके होते हैं, क्योंकि जंकुक उनके साथ कभी भी नहीं जाता, क्योंकि अगर उसके आंटी ने देख लिया तो उसके लिए फिर से बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इसीलिए जंकुक हमेशा ही अकेले जाया करता है, वो भी पैदल। जब जंकुक के पीछे पीछे वो त्योंग अपनी कार लेकर के चला रहा होता है और ड्राइवर बोलता है कि क्या मास्टर हम उनसे पूछ लें, तो बोलते हैं कि एक बार पूछो, अगर वो बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी कार को पीछे ले लेना। ये सुन करके ड्राइवर ठीक है बोलता। उसके बाद वो ड्राइवर बोलता है जंकुक से, तो जंकुक बोलता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो ये सुन करके वो ड्राइवर बोलता है कि प्लीज़ आप भी बैठ जाइए, आपका पैर दुखने लगेगा। ये सुन करके जंकुक हंसता है और वो बोलता है कि मैं तो रोड डोली ऐसा आता हूँ तो मेरे पैर कैसे दुख सकते हैं। तो बोलते हैं कि आप आपके प्रोफेसर बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये सुन करके जंकुक पीछे देखता है तो सच में वहाँ पर त्योंग बैठा होता है, इसीलिए जंकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंकुक जा करके त्योंग के बगल में बैठ जाता है, क्योंकि त्योंग ने बोला था, इसलिए जंकुक जा करके त्योंग के ही बगल में बैठता है। उसके बाद त्योंग पूछता है कि तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही है, तो जंकुक बोलता है मेरी क्लासेस अच्छी चल रही हैं। जिसके बाद त्योंग पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बचपन की बातें कुछ याद है। ये सुन करके जंकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ भी नहीं याद है। ऐसा बोलते हुए वो चुप हो गया होता है, तो त्योंग भी चुप हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। त्योंग देखता है कि जंकुक अपने बचपन की बात सुन करके कितना ज़्यादा इमोशनल हो गया है और वो बहुत ज़्यादा ही हद तक उदास हो चुका है। जब वो जंकुक के घर तक पहुंचता है तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर रहते हो, तो जंकुक बोलता हाँ। जिसके बाद जंकुक उतर जाता है और त्योंग जो कि वहीं पर खड़ा होता है, जंकुक तब तक अंदर नहीं चला जाता। उसके बाद त्योंग बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पर एक फ़्लैट खरीदो। ये सुन करके ड्राइवर असिस्टेंट के पास कॉल करने के लिए बोलता है, तो ड्राइवर असिस्टेंट के पास कॉल करता है और जल्दी सब असिस्टेंट बोलता है कि सर आपके लिए फ़्लैट रेडी है। तो कुछ ही देर में वो बोलता है कि मेरे सारे सामान को यहाँ पर शिफ्ट करो, मैं अभी यहीं पर हूँ। ये सुन करके वो असिस्टेंट बोलता है ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर करीबन 1 घंटे में सब कुछ शिफ्ट हो जाता और त्योंग जो कि अंदर जा चुका होता है और वो वहाँ से एक जो क्या टेलीस्कोप होता है जिससे किसी चीज़ पर नज़र रखा जाए, तारे को देखा जाता है, उसी से जंकुक पर नज़र रखने लगता है और वो देखता है कि किस तरह उसकी आंखों से हट कर रही थी। ये देख करके त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। जिसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। त्योंग कॉलेज जाता और जंकुक को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता, लेकिन जंकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तब त्योंग एक दिन अपने आप को हर्ट कर लेता है। जंकुक ये देख करके बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो जंकुक त्योंग के बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा होता है। ये देख करके त्योंग स्माइल करता है। उसके बाद वो जंकुक त्योंग को लेकर के बोलता है कि मैं अपने घर छोड़ देता हूँ। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल चुका होता और प्रिंसिपल ने भी यही बोला था। जिसके बाद त्योंग जंकुक के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गया होता। उसके बाद त्योंग बोलता है कि चलो मेरे अपार्टमेंट में। ऐसा बोलते हुए ड्राइवर लेकर के त्योंग के अपार्टमेंट में आ चुका होता है। तब जंकुक बोलता है क्या आपका अपार्टमेंट यहीं पर है, तो बोलते हैं हाँ यहाँ पर मैं जल्दी शिफ्ट हुआ क्योंकि ये कॉलेज से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है ना। ये सुन करके जंकुक हाँ में सबमिट करता है। उसके बाद वो त्योंग के अपार्टमेंट के अंदर जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है और सब कुछ उसके पसंद के हिसाब से है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि सर की पसंद मेरी पसंद एक जैसी कैसे हो सकती है। ऐसा सोच रहा होता है। त्योंग जंकुक ऐसे ही घूम रहा होता तभी उसे एक फ़ोटो दिखता है। उस फोटो को देख करके जंकुक शॉक हो जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। ये देख करके त्योंग हंसता है और वो बोलता है अब तुम अपने बारे में कब तक छुपाओगे जंकुक। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल कर रहा होता है और वो हम देखते हैं कि त्योंग को कुछ भी चोट वोट नहीं लगी होती, बस उसके हाथ में थोड़ा सा खरोच आया होता है और त्योंग ने ऐसा दिखाया था कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। और जंकुक जो कि भागते हुए अपने घर आया होता है। उसकी आंटी बोलती हैं कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, तो बोलते हैं कि आज हमारे सर को चोट लग गई थी, इसीलिए वो आज क्लास नहीं लेने वाले थे, इसलिए हम घर जल्दी आ गए। ये सुन करके आंटी बोलती हैं ठीक है तो जल्दी से झाड़ू पोछा कर दो और उसके बाद मेरे लिए खाना बना दो।
सुन करके जंकुक ठीक है बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अगर जल्दी जल्दी काम कर दूंगा तो मैं आज जल्दी पार्ट टाइम जॉब पर जा पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जंकुक सारे काम को खत्म करने लगता है और त्योंग ये सब कुछ देख करके उसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं आज तुमसे बात करूंगा। ये सुनकर ऐसा बोलते हुए त्योंग एक क्रीपी सी स्माइल करता है। उसके बाद वो वहीं पर रेस्ट करने लगा होता है और वहाँ से वो जंकुक को देख भी रहा होता है। ऐसे ही जंकुक का काम खत्म हो जाता है। जंकुक का हाथ भी जल गया होता है जल्दी जल्दी में, इसलिए जंकुक अपने हाथ पे जो टूथ उसे कोई दवा नहीं मिलती तो वो टूथपेस्ट ही लगा लेता है और जंकुक बोलता है कि मेरी लाइफ कितनी बुरी है। एक टाइम ऐसा था कि मैं छोटे से प्रिंस, अपने फैमिली का प्रिंस था, आज ऐसी लाइफ है कि मैं नौकरों से बेहतर मेरी लाइफ है। ऐसा सोचते हुए जंकुक के आंसू से आंसू गिर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि आंट सब कुछ तैयार है। ये सुन करके आंट बोलती है कि ठीक है। उसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है अपनी पार्ट टाइम जॉब पे। जब भी वो निकलता है तभी वहाँ पर आ जाता है। त्योंग बोलता है कि जंकुक प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या सर? तो बोलते हैं कि मेरे लिए फूड कुक कर दो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंकुक त्योंग के घर आ चुका होता है, उसके लिए फूड कुक करता है और वो जंकुक त्योंग बोलता है कि मुझे खिला दो। तो त्योंग देखता है कि जंकुक के हाथ में चोट लगी है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और वो कि त्योंग की जंकुक का रिएक्शन नोटिस करना चाहता था, लेकिन जंकुक कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो त्योंग बोलता है कि जंकुक तुम मुझे कब तक अपने आप को छुपाओगे? ये सुन करके जंकुक रोने लगता है और वो बोलता है गगा मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझसे दूर क्यों चले गए थे? आपके बाद में आप देखे थे मेरी लाइफ कितनी बुरी हो चुकी है। ये सुन करके त्योंग जंकुक को हक कर लेता है और वो बोलता है सॉरी जंकुक, मेरी गलती नहीं थी, मॉम डैड मुझे ज़बरदस्ती लेकर चले गए थे। और ये सुन करके जंकुक रोने लगा होता है तो जंकुक को त्योंग हक कर लेता है। बोलते हैं तुम्हारी गगा अब तुम्हारे पास आ चुके हैं, तो तुम्हारे ह्योंग अब तुम्हें वो थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होने देंगे, अब आज से तुम मेरे पास रहोगे। ये सुन करके त्योंग जंकुक बोलता है नहीं, मैं आपके पास नहीं रहूंगा, आप बुरे हो, आप मुझे छोड़ करके चले गए थे। ऐसा बोलते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो त्योंग उसे हक कर लेता है। बोलता है कि नहीं तुम अब नहीं रोगे, अब जिसे रोना है वो रोएगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक को त्योंग हक करके रखता है और धीरे धीरे जंकुक वहाँ पर शांत हो जाता है। उसके बाद त्योंग जंकुक बोलता है मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ। तो जंकुक बोलता है तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, आज से तुम यहीं पर रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। त्योंग जंकुक से बोलता है कि तुम आज के बाद कोई भी काम नहीं करने वाले और आज से तुम यहीं पर रहोगे। ये सुनकर के जंकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है। तब त्योंग बोलता है कि हाँ तुम यहीं पर रहोगे आज और मैं कोई बात नहीं सुनने वाला। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन यूं मुझे जाना होगा, मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है अपने लिए। ये सुनकर के त्योंग बोलता है नहीं तुम आपसे कोई काम नहीं करोगे, तुम्हारे ह्योंग इतने कैपेबल हैं कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर के जंकुक त्योंग को हक कर लेता है। बोलता है ठीक है गगा। उसके बाद जंकुक बोलता है कि आपको मैं खिलाऊं? तो त्योंग बोलता है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद खा लूँगा, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक त्योंग अपने हाथों से जंकुक को खिलाने लगता है। जिसके बाद जंकुक बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। तब ये सुनकर के त्योंग बोलता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है और तुम्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मेरे गगा है ना, मेरे प्रिपरेशन कराने के लिए मैं सब कुछ हो जाएगा। ये सुन करके त्योंग हंसता है और उसके सर को सहलाता है। बोलता है ठीक है जाओ सो जाओ। ऐसा बोलते हुए जंकुक बोलता है मुझे आपके साथ सोना है। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे जंकुक। तो ये सुन करके जंकुक नहीं मानता, वो जिद करने लगता है। जिसके बाद त्योंग उसे उठा लेता है, उसे ला करके अपने रूम में सुला देता है और उसे हक करके रखा होता है। धीरे धीरे जंकुक सो जाता है और जंकुक को जब सोता हुआ त्योंग देखता है तो स्माइल करता है। बोलता है कि बेबी बनी अब तुम्हें मैं अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, अब सबको पनिश करने का टाइम आ चुका है। मुझे पता लगाना होगा कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई और तुम्हारे मॉम डैड के साथ हुआ क्या था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि जितना साधारण सा दिख रहा है वो सब कुछ है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंकुक के फोrehead पर एक किस करता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि पता लगाओ कि जंकुक के मॉम डैड का मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन का डेथ कैसे हुआ था और उनके साथ हुआ क्या था। ये सुन करके असिस्टेंट ठीक है बोलता है। उसके बाद जंकुक की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो फिर असिस्टेंट के पास कॉल करता है। बोलता है कि कुछ सर्वेंट को और कुछ हेल्पर को मेरे घर पर भेज दो यहाँ पर। ये सुन करके वो सर बोलता है ठीक है सर। उसके बाद त्योंग बोलता है कि नहीं रहने दो। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद त्योंग जंकुक के पास ही जाकर के सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो चुकी होती है और सुबह को जंकुक उठता है और वो त्योंग की तरफ देख रहा होता है। त्योंग तरफ देखते हुए जंकुक स्माइल कर रहा होता है। तब त्योंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जंकुक उसे देख रहा है। तो वो त्योंग से पूछता है कि जंकुक
जंगकुक से त्योंग पूछता है कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, तो वो बोलता है कुछ नहीं गगा, बस कुछ नहीं हूँ मैं, बस मुझे अच्छा लग रहा था आपको देख करके। ये सुन करके त्योंग उसके चिक्स को खींचता है, उसके बाद बोलता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कहाँ पर, तो बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, उसके बाद बताऊंगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ऐसा बोलते हुए त्योंग बोलता है कि मैं भी रेडी हो जाता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है मेरे क्लोथ तो मेरे घर पर है, तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, दूसरे रूम में जाओ, तुम्हारे ढेर सारे क्लोथ वहाँ पर रखे हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ रखे होते हैं। उन सबको देख करके जंगकुक तो देखता ही रह गया होता है, क्योंकि बहुत सालों बाद जंगकुक ने ऐसा सब कुछ देखा होता है। और वो बोलता है थैंक यू गगा। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करते हुए उनमें से अपने फेवरेट क्लोथ निकालता है। उसमें सारे उसके फेवरेट होते हैं और सारे उसके पसंद के कलर होते हैं। उन सब में से एक क्लॉथ निकालता है और वो अच्छे से रेडी हो जाता है। रेडी होकर के वो बाहर निकलता है, तब वो त्योंग को देख करके शौक हो जाता है। और क्योंकि त्योंग एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, वो जंगकुक जल्दी से जाता है और वो त्योंग को हक कर लेता है, बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि क्या तुमसे भी ज़्यादा है, तो जंगकुक बोलता है हाँ मेरे काका मेरे ह्यूंग मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये सुन करके त्योंग स्माइल करता है, बोलता है तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए त्योंग बोलता है चलो। तब जंगकुक बोलता है मेरा फ़ोन, तो ऐसा बोल करके वो अपना फ़ोन लेता है। तो तब त्योंग उसका फ़ोन देखता है तो बोलता है रुको। ऐसा बोलते हुए वो असिस्टेंट के पास कॉल करता है, बोलता है कि मुझे अपने जैसा एक सेम जैसा मैं फ़ोन यूज करता हूँ सेम फ़ोन मुझे चाहिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है रहने दो ये ठीक है। ये सुन करके त्योंग नहीं मानता, तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं कुछ ही देर में उसे पहुंचाता हूं। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद त्योंग बोलता है कि चलो। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक को लेकर के आ जाता है और वो कार में बैठते ही है तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आता है। असिस्टेंट भागते हुए पहुँचता है त्योंग के पास। वो बोलता है कि बॉस ये रहा। ऐसा बोलते हुए वो फ़ोन त्योंग के हाथ में दे देता है, क्योंकि कुछ ही देर में असिस्टेंट भागते दौड़ते पहुंचा था, क्योंकि वो अपनी कार को इतनी तेज स्पीड से भगाते लाया था, क्योंकि उसे पता होता कि अगर कुछ लेट और हुआ तो उसकी जॉब और वो खुद भी दोनों हिट गए इस दुनिया से। इसलिए जंगकुक की असिस्टेंट इतनी ज़्यादा जल्दी आया था। जंगकुक देखता है असिस्टेंट को देखता है और वो त्योंग की तरफ देखता है। त्योंग उसे अप्रिशिएट करता है, जिसके बाद वो वहाँ से असिस्टेंट चला जाता है। असिस्टेंट को जाने के बाद त्योंग जंगकुक को वो फ़ोन देता है। जंगकुक उस फ़ोन को बहुत खुशी खुशी खोलता है, बोलता है वाह गगा ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा बोलते हुए वो त्योंग को हक कर लेता है, जिसके बाद बोलता है चलो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को लेकर के त्योंग अपने मेंशन आ चुका होता है। जंगकुक तब उस मेंशन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो उसको देखते ही रह जाता है और बोलता है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा बोलते हुए वो अंदर जाता है। जंगकुक का बहुत अच्छे से वहाँ के सर्वेंट और सभी लोग वेलकम करते हैं। तब जंगकुक बोलता है अंकल आंट कहाँ पर है, तो बोलते हैं कि वो लोग नहीं आए, वो लोग अभी भी अब्रॉड में ही हैं। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक को लेकर के त्योंग अंदर जाता है और वो पूरे घर को जंगकुक घूम घूम कर देख रहा था। तब त्योंग बोलता है कि जल्दी से चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुन करके त्योंग जंगकुक की तरफ देख रहा होता है, तो जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक और त्योंग दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक बोलता है कि हम घर कब जाएंगे, हम कॉलेज जाएंगे ना, तो बोलते हैं हाँ कुछ ही देर में बात। ऐसा बोलते हुए त्योंग बोलता है कि जाओ तुम्हारे चलो मैं रूम दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंगकुक का हाथ पकड़ता उसे लेकर के एक रूम के सामने खड़ा होता है, तो वो बोलता है कि ये हमारा और तुम्हारा रूम है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि क्या सच में गगा, तो बोलते हैं हाँ तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, तो इस रूम में हम दोनों ही रहेंगे। ये सुन करके जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे सामान तो वहाँ पर है ना, तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो जल्दी वो कुछ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए त्योंग बोलते हैं आज से हम यहीं पर रहेंगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तो वहाँ पर, तो बोलते हैं कोई बात नहीं वो रहने दो ऐसे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बोलता है कि चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, तो ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है बाबा चलो चलते हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को लेकर के त्योंग कॉलेज आ चुका होता है। जंगकुक तो उसे जिद कर रहा होता है कि उसे कुछ दूर पहले ही छोड़ दे, लेकिन त्योंग कहाँ जंगकुक की बात सुनने वाला था। और उसके बाद वो जंगकुक के कार जब जंगकुक एक महंगी कार से निकलता है तो सभी लोग जंगकुक की ही तरफ देख रहे थे। और उसके बाद त्योंग बोलता है कि मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तुम भी अपने दोस्तों के पास जाओ। ये सुन करके जंगकुक हाँ में नोट करता है। उसके बाद वो सुगा और जिमिन के पास आ चुका होता है। जिमिन और सुगा पूछते हैं कि तुम सर के पास क्या कर रहे हो, तब सुगा जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था। तो जिमिन बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं अपनी सारी बातें बताता हूँ। जिसके बाद जंगकुक से सब कुछ बताता है। तो जिमिन बोलता है क्या सच में वही तुम्हारे गगा हैं, तो बोलते हैं हाँ। ह्यूंग है, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है अब तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें सेव करने के लिए कोई आ चुका है। ये सुन करके जंगकुक स्माइल करता है। तब वहाँ पर लिसा आ जाती है और वो जंगकुक को खींच करके एक तमाचा मारती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है तुमने मुझे मारा क्यों। ये सुन करके
लीसा बोलती है तुमने उस पर नज़र क्यों डाली जो मेरा है। ये सुन करके लीसा की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है कि तुम्हारा कैसे हो गया। वो ये सुन करके वो बोलता है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं अपने डैड से बोल दिया है कि मुझे प्रोफेसर शादी करनी है, इसलिए उन्होंने उसके घर पर जाकर बात भी करने वाले हैं। ये सुन करके जंकुक हंसता हुआ बोलता है कि ठीक है, पहले बात कर लेना फिर मुझसे बात करना। और इसके बोल करके जंकुक भी उसे खींच करके एक तमाचा बोलता है कि मैं कभी बिना गलतियों के किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब गलती होती है तो मैं किसी का सहता भी नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का। ऐसा बोलते हुए जंकुक जिमिन और सुगा की तरफ देखता बोलता है चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा बोलते हुए जिमिन और सुगा तो जंकुक की तरफ उसके रिएक्शन को देख रहे थे कि इस तरह जंकुक पूरी